रितु जी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसके पहले भी आप लोग मुझे देखा होगा पहलवान आंदोलन में, वो भी महिलाओं की लड़ाई थी। और मुझे लगता है कि ये सरकार ही महिला विरोधी है। और अभी जाति की बात कर दे रहे हैं, तो मैंने कुछ लिखता रहता हूँ, मैं छोटा मोटा एक लेखक भी हूँ मैं। तो मैंने लिखा था कि एक छोटा मोटा कविता लिख देता हूँ कि जाति धर्म में बात कर फायदा उठाए हैं, जाति धर्म में बात कर फायदा उठाए हैं, सपने दिखा के आपने उल्लू बनाए हैं, जाति धर्म में बात कर फायदा उठाए हैं। और आपको पता है कि अचानक से ये जब से 14 में से चुन के आए हैं, तब से अब तक की दवा के दाम इतना डबल बढ़ गया है, आपको पता भी नहीं होगा। तो मैंने उस पे लिखा था कि मेडिसिन का दाम देख लो झटके में बढ़ गया, जनता में कहते हो आप ये कि देश बदल गया। तो देश बदला नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश बदलता है और अनुभक्तों को कहता है देश बदल रहा है, तो अनुभक्त खुश होते हैं, आपको पता भी होगा। तो डॉक्टर रितु जी की जो बात है, तो हम महिलाओं के सम्मान में और हम सब हैं मैदान में। और इस बार देखो ये अभी पता चला कि जो डीयू की जो लेडी है, जो जातिवाद में उनके पर कई केसेस भी है, और उन्होंने जो है उनको कोई पोस्ट दिया गया, सम्मान किया गया सरकार की तरफ से। तो मुझे बहुत लोगों ने पूछा ऐसा क्यों हो गया। मैं बोला भैया मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जब ये इंस्पेक्टर सुब्रत सिंह के हत्यारों को माला पहना सकते हैं, तो इनको अगर कुछ सम्मान वगैरह देते हैं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात हो सकती है ना। जब ये महिला विरोधी इसलिए भी कि जब ये बिल्किस बानो के 11 बलात्कार किए हुए दरिंदों को छोड़ सकते हैं, तो फिर ये डॉक्टर रितु के ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं। तो ये जो है अब हमको एक होने की जरूरत है और सब मिल करके आवाज देना है कि अब हम सब एक हैं। अगर एक नहीं होंगे तो ये जो है हमें ऐसे ही हमारा हाल करेंगे, आपको पता भी होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये सरकार, मैं गांव-गांव घूमता रहता हूँ, भारत के कई राज्यों में घूमा, तो सब कह रहे हैं कि भैया हम तो लूट गए। आप सब लोग मानते हैं हम लूट गए? लगता है कोई सुन नहीं रहा है। मानते हैं? तो मैंने उसमें लिखा था कि मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। 15 लाख की बात किसने किसने सुनी थी, जरा हाथ उठा दो यार। सबने सुनी थी। तो 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा, 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा, नोट बंद करवा कर लाइन में लगवा कर कूटा है रे मोदी। हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। और आपको पता है मन की बकवास कौन कौन सुनता है, जरा वो हाथ उठा दो यार। मैं तो कहता हूँ भैया कि मन की बात बीवी से किया जाता है और जनता से धन की बात की जाती है। क्या बात है, तो ये मन की बात करते हैं। तो मैंने उस पर लिखा था कि मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें। मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें। कब तक देते रहोगे हमको जुमलों की सौगातें, है रे मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। आप किस को मालूम है कि ये प्रधानमंत्री झूठा है? हाथ उठा दो।
चिल्लाएंगे क्या कि अजी झूठ बोलकर कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हमें पाइएगा। अजी झूठ बोलकर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजी झूठ बोलकर। और आपको सबको पता है कि चौराहे पर किसने आने को कहा था? प्रधानमंत्री ने। तो अब हम जनता 24 में कहेंगे कि चौराहे पर एक बार आ जाओ तो जाने, ये हम कहेंगे कि चौराहे पर एक बार आ जाओ तो जाने, अच्छे दिन हमारे ले आओ तो जाने, रोजगार दिलाओ तो जाने, न दंगा फसाद कराओ तो जाने। अजी लाख जुमले में छुप जाइएगा, अग्निवीर बनाकर न बच पाइएगा। अजी झूठ बोलकर कहाँ जाइएगा। मतलब कि हम जनता भागने नहीं देंगे, हर जगह बैठकर इनको दौड़ाएंगे कि तुमको भागने नहीं देंगे। और आपने कहा था कि मैं झोला उठा के चल दूंगा जी, तो झोला भी चेक करेंगे और तब जाने देंगे जी, है कि नहीं? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में हम जनता को ये अधिकार है कि हम झोला चेक करेंगे। अब बताइए, अभी कल ही एक न्यूज निकल के आया कि हरीश साल्वी जी, जो कि इनके बहुत टॉप कमेटी में इनके सदस्य है, और वो एक चोर मोदी के पार्टी में, मतलब उनके पार्टी में एक चोर मोदी पाया जाता है, जो देश का और देश की जनता का पैसा लेके भागा है। आप सबको पता है। तो ये चोरों का साथ और जनता का विनाश, उसी को कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। इस बार जो है हमको बोले, बहुत लोग बोलते हैं कि सलीम भाई इस बार फेंको प्रधानमंत्री मिल जाए हमको। तो मैं बोलता हूँ यार, फेंको प्रधानमंत्री नहीं है, वो बेचो प्रधानमंत्री है ना। क्योंकि फेंको में भी इतना फेंक फेंक के शर्माता है, पर ये फेंक के भाग जाता है और शर्माता भी नहीं है ये प्रधानमंत्री। तो ये है कि इस बार जो है जनता जो है झोला तैयार रखेंगे और इनको पकड़ाएंगे, है ना। और सबसे बड़ी बात है महिला उत्पीड़न। महिला उत्पीड़न चरम पर है इस देश में। और देखो, मैं बुरा नहीं मानना, मैं राष्ट्रपति जी पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राष्ट्रपति भी आदिवासी है। लेकिन आदिवासी राष्ट्रपति के रहते हुए एक आदिवासी पर पेशाब किया जाता है, ये बताइए। दलित घोड़ी पर चढ़ जाए तो उसे उतार दिया जाता है ना। और मुसलमान अपने हक अधिकार की बात करे तो उसे मार दिया जाता है। तो ये हमको ये ऐसा जो है नहीं चलेगा। अब हम सबको एक होना पड़ेगा। और आज अगर दलित मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। अगर हम ये बात कहने लगे और चिल्लाने लगे तो समझ लीजिए वो दिन दूर नहीं कि भारत की गद्दी पर फिर एक दलित प्रधानमंत्री होगा। और जो है, जो अत्याचार, जो उत्पीड़न हो रहा है हमारा, ये बंद होगा। जय हिंद, जय भारत। और मैं भी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हूँ। और मैं ये सर को बहुत बड़ा फैन हूँ, भानु प्रताप सर की। और मेरे साथ वो मिल गए मुझे, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं सर के मंच पर आया। और प्रकाश साहब के मैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन से भी जुड़ा हूँ। ये भी मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे उन्होंने अपने संगठन में जगह दिया, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जय भीम, आवाज दो, जय हिंद, जय भीम। धन्यवाद।